नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीदा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आईने पाकिस्तान के तहत कोई भी बंदा जो दुनिया में रहता है वो मुसलमान नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी का कायल है, वो बंदा किसी सूरत पर भी मुसलमान साबित नहीं होता। इन लोगों ने कोशिश की थी कि जमात अहमदिया को काफिर करार दिया जाए और ऐसी तारीफ जो है वो वजह की जाए जो कुरान और हदीस से हट कर हो और इनकी खुद साख्ता हो, और इन्होंने वही काम किया। जो तारीफ इन्होंने मुसलमान की है वो तारीफ ऐसी है कि खुदा के फजल से अपनी तारीफ की रूह से ही खुद गैर मुस्लिम करार हो गए हैं। अब उसमें ये तरमीम करें तो भी फंसते हैं, तरमीम ना करें तो भी फंसते हैं। यानी 1400 साल हो चुके हैं, इन लोगों से कोई भी ऐसी मुसलमान की तारीफ वजह नहीं हुई। जो कि 1953 में भी इनसे यही सवाल किया गया कि जब वहाँ पे उन्होंने इनसे पूछा कि मुसलमान की तारीफ करें, तो मुसलमान की तारीफ करने पे कहते हैं जी हमें थोड़ा सा टाइम दें। तो थोड़ा सा टाइम पे वो कहते हैं जी आपको 1400 साल का टाइम दिया गया, ये भी कम है कि आपको फिर मजीद टाइम दिया जाए। तो 1973 में इन लोगों ने जो मुसलमान की तारीफ वजह की है, जो मुसलमान की तारीफ लिखी है, जो कि आईने पाकिस्तान में लिखी हुई है, उस आईने पाकिस्तान के तहत कोई बंदा मुसलमान बनता ही नहीं है। ये आपके सामने दोस्तों आईने पाकिस्तान 1973 जदीद तरामीम अख्तर अली कुरैशी साहब का, ये आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। आप गूगल पे लिखें 1973 आईने पाकिस्तान 1973, तो वो आपको बड़ा आसानी इजीली आपको ये मिल जाएगा। इसके सफ़ा नंबर चलते हैं 227 पर और देखते हैं वहाँ पे जो मुसलमान की तारीफ लिखी हुई है उस तारीफ की रूह से कौन कौन मुसलमान साबित होता है और कौन कौन मुसलमान साबित नहीं होता। ये दोस्तों आपके सामने सफ़ा मौजूद है 227, ये आपके सामने मौजूद है। इसको मैं मजीद जूम कर देता हूँ, ये आप देख लें। ये लिखा है जी अलिफ मुस्लिम से कोई ऐसा शख्स मुराद है जो वहदत तौहीद कादर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला। अब ये देखें जो वहदत तौहीद कादर मुतलक अल्लाह तबारक व तआला, इसमें जब हम गौर करते हैं, डीपली जाते हैं, तो वहदत और तौहीद, तौहीद में ऐसी बातें हैं कि जो खुद ये बरेलवी, ये वहाबी और देवबंदी हजरात कहते हैं कि बरेलवी हजरात का और अहले तशय्युअ का तौहीद पर कोई ईमान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला के साथ और ज़ातों को शरीक ठहराते हैं। औलिया को शरीक ठहराना, अम्बिया को शरीक ठहराना, तो ये तौहीद के मुनकर हैं, ये मुशरिक हैं। इसलिए इस तारीफ की रूह से बरेलवी और शिया तो इस खाते से निकल गए हैं। और जो भी बरेलवियों के एतकादात हैं उनके ऊपर अगर कोई मानता है और ईमान रखता है, वो इस तारीफ की रूह से निकल के वो भी काफिर हो गया, मुसलमान नहीं रहा। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हो। अब ये एक बात जो यहाँ पे दोस्तों बड़ी वाज़ी हो गई है कि ख़त्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हो। अब इनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर गैर मशरूत ईमान है ही नहीं, इनका तो मशरूत के साथ ईमान है। ये कहते हैं ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, पुराना आ सकता, तो ये तो मशरूत है। इसको गैर मशरूत कह ही नहीं सकते। गैर मशरूत का मतलब ये होता है कि हमने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं लगानी, कोई कैद नहीं लगानी, कोई एक जुज नहीं लगानी साथ। ख़त्म नबूवत मतलब कोई नबी नया पुराना कुछ भी नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। तो पुराने नबी को लाना, नए को बंद करना खुद गैर मशरूत होता है, ये खुद मशरूत होता है। इसको तो आप मशरूत कह रहे हैं, तो इसलिए आप तो खुद उसको मशरूत जो है वो मशरूत मानते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा जी गैर मशरूत तौर पर ईमान रखता हो, तो आप तो गैर मशरूत नहीं मान रहे, आप तो मशरूत मान रहे हैं। तो इसलिए इस तारीफ गुरु से जितने भी 72 फिरका जात जो ईसा अलैहिस्सलाम की आमद सानी का कायल रखते हैं, वो सारे के सारे इस तारीफ गुरु से जो है वो काफिर होते हैं। और आगे लिखा है मजीद मजीद कुफर का जो फतवा दिया है आईने पाकिस्तान में मुसलमान की तारीफ में। और फिर लिखा है जी पैगम्बर या मजहबी मुसले के तौर पर किसी ऐसे शख्स पर ईमान न रखता हो और ना उसे मानता हो जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस लफ्ज़ के किसी भी मफहूम या किसी भी तशरीह के लिहाज से पैगम्बर होने का दावा किया हो या जो दावा करे। अब ये देखें, ये मानते हैं जी इमाम महदी आएंगे और वो दावा करेंगे और वो जो है वो मजहबी मुसले होंगे। तो मजहबी जो मुसले हैं उनके ऊपर ईमान रखना भी दायरे इस्लाम से खारिज करने वाली बात है, वो भी मुसलमान नहीं होता। तो खुद अपने इस तारीफ की रूह से इन्होंने जो है वो एक फैक्ट्री चलाई है कुफर की। उस फैक्ट्री में खुदा के फजल से ये सारे खुद ही आ गए हैं। जमात अहमदिया की मुखालफत में इस कदर ये बेचारे जो हैं वो कोसों दूर चले गए हैं कि इन्होंने जो खुदा ने इनके हाथ से मुसलमान की तारीफ लिखवाई है, वो मुसलमान की तारीफ से खुद ये मुसलमान साबित नहीं हो रहे और खुद अपने ऊपर कुफर का फतवा लगा बैठे हैं अपने ही हाथ से।
اپنے ہی علماء سے ان لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا. اس کا ہم بارہا دفعہ ذکر کر چکے ہیں, ثبوت دے چکے ہیں, بار بار ان کو مدعو کر چکے ہیں کہ آپ آئین پاکستان میں جو مسلمان کی تعریف لکھی ہے اس کے اوپر ہم سے گفتگو کر لیں. لیکن کوئی بندہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اس کو ٹچ نہیں کرتے, اس کو چھیڑتے ہی نہیں ہے. بلکہ عام عوام کو جو ہے وہ ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے ہم بھی مسلمان نہیں ہیں. حالانکہ آئین پاکستان کی روح سے یہ بھی مسلمان نہیں بنتے. ہم تو بار بار چیلنج دیتے ہیں, بار بار چیلنج دیتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر آ کے گفتگو کرنا چاہتا, ہم اس کو کہتے ہیں جی آئیں اور گفتگو کریں. لیکن یہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور ہیں, عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.